सब चोरों की सरकार है और कुछ नहीं। विरोध तो करना ही नहीं चाहिए उन लोगों को। भाई सहयोग क्या है कि उनका व्यापार बढ़ेगा। लेकिन ये विरोध होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्शन हम लोग लेंगे फिर। हाँ, उससे नुकसान ही कम होगा क्योंकि अगर जेसीबी से अगर पंजा मारती तो कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था अपना। हाँ, इनकी जमीन होती और उस पे बना हुआ होता तो ये वो करते। आने वाले मेहमानों की स्वागत की तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में सिंहस्थ 2028 की जो तैयारियां प्रारंभ हुई है, उसमें जो चौड़ीकरण प्रारंभ हुआ है, उसमें अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। एक है बेगम बाग की तस्वीर, जहां पर विकास प्राधिकरण ने जब मकान तोड़ने की शुरुआत की तो वहां पर उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया। यहाँ पर इस वक्त में निजातपुरा के मार्ग पर मौजूद हूँ। आप देख सकती हैं यहाँ पर एक चौड़ीकरण का एक लंबा कार्य शुरू हो रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने अपने हाथों से आशाने तोड़े हैं, लाखों रुपयों का इनका नुकसान भी हुआ है, मुआवजा भी नहीं लिया गया है। हम यहाँ पर बात करेंगे सभी से कि किस प्रकार से इन्होंने जो है नगर निगम का, जिला प्रशासन का सहयोग किया है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? हाँ, हमने अपने खुद के खर्चे से तोड़े हैं और हम तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको थोड़ा मुआवजा देना चाहिए। क्या? क्योंकि ये रोड चौड़ीकरण हो रही है, सबका फायदा है इसमें, जनता का भी फायदा है और सरकार का और उज्जैन का भी फायदा है, बाहर के यात्री आएंगे उनका भी फायदा है। बाकी जो नगर निगम है वो भी काफी सहयोग कर रही है मटेरियल उठाने में, और मेरी तो यही है कि उनको मुआवजा देना चाहिए। आपका भी मकान टूटा है? नहीं, हमारे चाचा का मकान टूटा है। तो क्या मांगे आपकी, क्या होना चाहिए? भाई कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है ना? इस बात की खुशी है हमको कि चौड़ीकरण हो रहा हमारे शहर में। आने वाले मेहमानों की स्वागत की तैयारी है ये। क्या कहेंगे भाई साहब? तब मुआवजा मिलना चाहिए इसके लिए। अच्छा, मुआवजा तो होना चाहिए, इतना लाखों का नुकसान किया हम लोगों ने, और मेरा तो दोनों तरफ से गया है। अच्छा, कितना मकान टूटा आपका? मेरा तो इधर भी गया है 10 फीट 10 बाई। तो क्या मतलब क्या संदेश देना चाहिए, किस प्रकार आपने बगैर विरोध दर्ज कराया, आपने जिस प्रकार से मकान तोड़ा है? देखिए, ये तो फायदा है लोगों के लिए कि ना चौड़ीकरण होगा तो जिससे क्या है कि शहर की वो विकास होगा। उसमें विकास के लिए हमने अपना एक बलिदान दिया, एक तरह से समझिए। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में विरोध भी हो रहा है। अब विरोध तो साहब देखिए, फाजिलपुरा में पहले काम होना था, जो काम हमारे यहाँ पहले हो गया। अच्छा, तो एक तरह से हम लोगों ने एक प्रेरणा है हम लोग इस चीज के लिए। तो आगे जब जाएगा पूरा टूटते हुए? बिल्कुल जाना चाहिए। पहले कंठाल से है ना आपका छतरी चौक होना चाहिए था। अच्छा, जो हम लोगों से पहले ले लिया। तो डाबर रोड कंजेक्शन बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। क्या बोल रहे हैं? डाबर रोड बहुत कंजक्शन एरिया है, पहले तो वो होना चाहिए था। अब आप मोहल्लों की गलियां चौड़ी कर रहे हो, ये गलत है ना भाई। हम लोगों को मुआवजा भी नहीं, कुछ नहीं है, मुआवजा तो मिलना चाहिए। देखा जाए तो जो ये रोड जो यहाँ से शुरू किया है कोयला फाटक से और गोपाल मंदिर तक सीधा पूरा होना चाहिए, ताकि क्या है कि मेन जो ज्यादा तकलीफ है वो कंठाल और छत्ती चौक के बीच में, गोपाल मंदिर के बीच में बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। चौराहे भी थोड़े चौड़े होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो सके, और जो यहाँ दबाव बढ़ा, वाहनों का दबाव बढ़ता है, उसमें भी थोड़ी सहूलियत हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से चौड़ीकरण कार्य चल रहा है, यहाँ पे हाल फिलहाल नालियां जाम है, जेसीबी के माध्यम से नाली को साफ किया जा रहा है। बरसात भी आ चुकी है, जिस प्रकार से नौतपा चल रहा है, ऐसे में आज भी बारिश आई थी। दादा, क्या कहेंगे आप? कुछ क्या कहेंगे आप? चौड़ीकरण चल रहा है, चौड़ीकरण चल रहा है, कार्रवाई तो अच्छी है, पर परेशानी ये नल और पानी की आ रही है थोड़ी सी हमको भी। जैसे कि जेसीबी आती है, मलबा उठाती है, तो उससे जो नल कनेक्शन है हमारे टूट रहे हैं। पानी की भी अब बारिश आ गई, उससे भी थोड़ा कीचड़ है, समस्या तो है, पर नगर निगम सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जेसीबी चल रही है, काम कर रहे हैं, पर काम की वो गति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। थोड़ा सा गति में थोड़ा सा तेजी आनी चाहिए। हाँ, एक शहर में ये चर्चा है कि आप सब लोगों ने मकान तोड़े हैं और बाकी अन्य जगह विरोध हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जितने भी आप मकान यहाँ पे देख रहे हैं, सब रहवासियों ने अपने हाथों से ही तोड़े गए। मतलब एक भी मकान यहाँ पे ऐसा नहीं है कि निगम की कार्रवाई हुई है या निगम की कार्रवाई और जबरदस्ती तोड़े गए। सब स्वेच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं तरक्की करें, शहर तरक्की करे, रोड चौड़ीकरण हो और जो आवागमन में दिक्कत आ रही है वो समस्या दूर हो। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन नगर निगम से, जिला प्रशासन से इन रहवासियों की मांग है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने मकान तो हाथ से तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो मलबा निकला है उसे समय पर यदि उठा लिया जाता है तो नल की,
पानी की जो समस्या है वो नहीं आएगी, साथ ही शीघ्रता से काम पूर्ण होना चाहिए। हालांकि साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि यदि हो सके तो हमें कुछ मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान हो चुका। आप देख सकते हैं कि अपने हाथों से इस प्रकार से मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी अड्डा से लेकर निजातपुरा और कंठाल की तरफ यह पूरा मार्ग तोड़ने के लिए नगर निगम ने खोल दिया है। ऐसे में इन्हें समय दिया गया है कि 31 मई तक ये जितने हो सके अपने मकान तोड़ ले, वरना जेसीबी अपना पंजा चलाएगी। हमारे साथ एक दादा है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपना ही आशियाना तोड़ा है और चौड़ीकरण की सहमति दी है। जी सर, जी। क्या कहेंगे आप? अब ये जो चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें अभी नगर निगम ने हमें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए के लिए, यही सूचना दी है कि आप अपने हाथ से जितना चाहे वो तोड़ लें। 30 तारीख या 31 तारीख जो है ये आखिरी तारीख दी है। इसमें हमको अभी सबको अपने हाथों से तोड़ना, उसके बाद वो अपनी तरफ से बुलडोजर से कार्रवाई करेंगे। अच्छा, उसमें ज्यादा नुकसान होगा? उसमें ज्यादा हमारा नुकसान होगा, इसलिए सभी लोग अभी अपने हाथों से अपने प्रॉपर्टी गिरा रहे हैं। अच्छा, तो उसको बना रहे हैं। तो इसमें नगर निगम का सहयोग सिर्फ ये जो मटेरियल है ये रात में वो उनके दंपर से नगर निगम के वो उठाते हैं रात में, ताकि ज्यादा नाली चौक नहीं हो। नाली चौक नहीं हो, ये सब ये उठाते जा रहा है। ये जो कर रहा है, अभी आएगा रात में डंपर वाला, तो अभी इसको उठा के नगर निगम वाले ये सुविधा ये दे रहा है सिर्फ। अभी और कोई सुविधा नहीं है उनके, इसलिए तोड़ रहे हैं कि हमें आगे इससे फायदा है। 2 लेन हो जाएगा, वो हमारे लिए, हमारी दुकान के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा है नगर निगम के लिए। कंठाल से लेके छत्तीस चौक वाले सारे रहवासी दुकानदार उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन हम लोग लेंगे। फिर जब हमारे सबके प्रॉपर्टियां तोड़ी है तो आपको वो भी तोड़ना पड़ेगा, ये बोला। तो आप देखिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से उज्जैन में महाकुंभ 2028 के मद्देनजर चौड़ीकरण की तैयारी हो चुकी है। बुजुर्ग दादा है जिन्होंने वर्षों पहले अपने आशियाने बनाए थे, उनका ऐसा कहना है कि हमने अपनी सहमति दी है और अपने ही हाथों से मकान तोड़ रहे हैं ताकि ज्यादा नुकसान न हो, और यदि आगे कोई विरोध करता है तो हम नगर निगम का और जिला प्रशासन का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चौड़ीकरण जरूरी है। जो सड़कें हैं, सकड़ी सड़कें हैं, वे चौड़ी हो जाएगी, जो सिंगल सड़क है वे 2 लेन हो जाएगी, जो 2 लेन है वे 4 लेन में तब्दील हो रहे हैं, और जो 4 लेन है वो 6 लेन बन रहा है। तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें निकल रही है, यही सत्य खबर आपको रूबरू करवा रहा है। चौड़ीकरण किया जा रहा है, कई लोगों ने अपने हाथों से मकान दुकान तोड़े हैं, क्या कहेंगे? नगर निगम प्रशासन को सहयोग कराया लोगों ने, और अपने मन स्वैच्छिक अपनी इच्छा से मकान तोड़ रहे हैं, और मतलब जिनका 1 फीट भी जा रहा है वो 1 फीट भी उसको अंदर कर रहे हैं, पिल्लर बना रहे हैं। अच्छा, क्या मेरा भी ओटला है तो ओटला मैंने तोड़ दिया है, और कम से कम क्या है कि आगे बिजनेस और प्लस ये ट्रैफिक की जो बहुत समस्या है, तो सुचारू रूप से मतलब चल सके ये ट्रैफिक, और अच्छा बिजनेस उज्जैन में बढ़े। जब कुछ लोग आगे विरोध भी कर रहे हैं चौड़ीकरण, विरोध तो करना ही नहीं चाहिए उन लोगों को। भाई सहयोग क्या है कि उनका व्यापार बढ़ेगा। अगर पब्लिक आएगी, मतलब क्या है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है तो पब्लिक क्या है कि दूसरी जगह से कट जाती है, वो जा नहीं पाती है, तो क्या है कि उनका ही व्यापार बढ़ेगा। इसलिए उनको विरोध नहीं करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जितेंद्र जैन। सब बदमाश है, तोड़ना भी हमारा और बनाना भी हमारा, तो दोनों काम हमारे, तो और जमीन भी हमारी। हाँ, इनकी जमीन होती और उस पे बना हुआ होता तो ये वो करते, इन्होंने नहीं करा। ये नगर निगम जिस प्रकार से चौड़ीकरण शुरू कर रहा है अपने, ये बेईमानी से कर रहा है बिल्कुल, और पॉलिटिशियन इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या क्यों इसको पहले क्यों लिया? पहले एक बार वो कोना लेके देखे, बता तो दे। मतलब भेदभाव हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आगे चौड़ीकरण नहीं होगा? नहीं होगा। अभी तक मेरे को जो खबर है, ब्रिज बनेगा। हाँ हाँ, वो एलिवेटेड 1 पिलर वाला वो बनेगा, जो नीचे किसी को परेशानी नहीं हो, मार्केट चलता रहे और ऊपर से। तो ये तो बताया कि जो बड़े पुल तक जाएगा चौड़ीकरण। हाँ नहीं, ये नहीं जाएगा ना, अब सब हो गया, खत्म ही। अच्छा, आपको कितना हिस्सा करना पड़ा है? कितना हिस्सा? मेरा 10 फीट जमीन गई है, आधी दुकान। काफी नुकसान। हाँ। तो मुआवजा भी नहीं ना, लिख के दे रखा ना। अच्छा, अब वो तो सब लोग बिड़ जाए, कभी भारी पड़ जाए तो ठीक है। ये होगा 40-50 साल पुराना, और सारा हमारा पोजीशन पट्टे के अंदर है, उसको तोड़ा। क्या इनका होता तो हम ना नहीं कहते, गवर्नमेंट की चीज है। टैक्स भी दे रहे। टैक्स तो मेरे पास रसीद है सारी। और क्या संदेश देना चाहिए आपको? ये कुछ नहीं, सब चोरों की सरकार है और कुछ नहीं। तो कुछ आने वाले समय में कुछ प्लान चेंज हो गए? पता नहीं,
अभी तो तोड़ लिया आपने। हाँ अभी तो जी पता सर। चला है कि आपने अपने हाथों से मकान तोड़ा है, क्या जी कहना सर, बिल्कुल सर, मैंने 6.5 फीट ये निशान लगाया था, ये देखिए सर, ये निशान से मैंने अंदर कर लिया और खुद ही निर्माण किया है, खुद ही तोड़ा है। बाकी आप देख लो, आपके सामने व्यवस्था बढ़ी है, अभी तक कोई काम चालू हो नहीं पाया है। हमने तो अपना पीछे, इससे क्या फायदा क्या हुआ है अपने हाथों से तोड़ने में, नुकसान कम हुआ? हाँ, उससे नुकसान ही कम होगा, क्योंकि अगर जेसीबी से अगर पंजा मारती तो कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था अपना। इस हिसाब से अपन ने खुद नहीं तोड़ के ना, खुद नहीं बना रहा है, निर्माण भी अब खुद ही करना है, वो अपने को उनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। और उनने मतलब ऐसा कोई नियम ही है कि भैया वो देंगे ही नहीं मुआवजा। ठीक है, अब अपन अपना 2 लाख का नुकसान अपना हो ही सके। तो इससे फायदा ये है कि बस हम तो इसलिए है कि प्रशासन का भी चलो शहर का चौड़ीकरण हो रहा है तो व्यापार बढ़ेगा, इस हिसाब से हम सहयोग कर रहे हैं बस। पर आगे कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ सर, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ समर्थन में भी, अब क्या कर सकते हैं सर हम। कारण क्या है कि आके नगर निगम पंजा मार दे, मकान तोड़, तो पूरा तो नुकसान ज्यादा होता है। इस हिसाब से हमने अपना हिसाब से ही किया इसका काम। उज्जैन में जिस प्रकार से यहाँ पर चौड़ीकरण की तैयारियां शुरू हो गई है, ऐसे में लोगों ने सहमति से नगर निगम और जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए हाथों से मकान तोड़े हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है इसे तोड़ा भी है, बना भी रहे हैं, और बस यही उम्मीद है कि जिस प्रकार से चौड़ीकरण हो रहा है यहाँ पर जो है शहर का विकास हो रहा है, यहाँ पर जिससे आमदनी बढ़ेगी और सिंहस्थ 2028 भी आने वाला है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन।